भाई इस वीडियो को बनाने की वजह बिल्कुल सिंपल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा है कि ओला S1 Pro को एथर रिस्टा के साथ कंपेयर करो। सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं हाजिर हूँ वीडियो लेके। वैसे आपको बता दूं कि ये दोनों ही स्कूटर्स अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ओला परफॉर्मेंस स्कूटर है जबकि एथर रिस्टा एक फैमिली स्कूटर है। लेकिन अगर कोई स्कूटर मार्केट में आया है तो आपका डिफरेंस जानना और हमारा कंपेयर करना तो बनता है। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा भाई के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कीमत के बारे में। ओला S1 Pro का जो प्राइस है वो 1,32,500 रुपए है, जबकि एथर रिस्टा Z का प्राइस है 1,45,000 रुपए। प्राइस के मामले में हमेशा की तरह ही ओला यहाँ पे भी सस्ता है। जहां तक बात है रिस्टा की, यहाँ पे आपको प्रो पैक का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके लिए इस वेरिएंट के अंदर आपको 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने होते हैं और उसके बाद रिस्टा के अंदर आपको काफी एडवांस फीचर मिल जाते हैं। तो प्राइस के मामले में ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। ओला के अंदर आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इससे जो उसकी आईडीसी रेंज आती है वो 195 किलोमीटर की आती है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 140 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आता है वो 750 वाट का आता है। वहीं रिस्टा Z के अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इससे जो उसकी आईडीसी रेंज आती है वो 160 किलोमीटर आती है। आपको अगर एक्चुअल रेंज की बात करूं तो 125 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। इस गाड़ी के साथ जो चार्जर आएगा वो 700 वाट का आएगा। देखो ऑन पेपर अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो वो रिस्टा के मुकाबले ओला के अंदर थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आईडीसी रेंज भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही स्कूटर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचता। चार्जिंग टाइम तक आते आते तो कहानी और उल्टी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्टा को फुल चार्ज करने में ओला के मुकाबले कम टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग के मामले में दोनों ही ब्रांड्स आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रहे हैं, साथ में फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क भी दे रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई विनर नहीं है, यहाँ पे मामला टाई हो जाता है। लेकिन अगर आप बैटरी के मामले में एक्यूरेसी की बात करो तो यहाँ पे रिस्टा विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने डैशबोर्ड के ऊपर जो रेंज दिखती है वो आपको मिल जाती है। वहीं ओला के अंदर जो आपको डिस्प्ले पे शो करती है आपको बिल्कुल नहीं पता कब वो एकदम से गिर जाए। अब बात कर लेते हैं मोटर की। ओला S1 Pro के अंदर आपको 11 किलोवाट की PMA मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है और 0 से 40 जाने में से 2.6 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्रीज की है। वहीं रिस्टा Z के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMA मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्रीज की है। भाई मोटर के मामले में देखा जाए तो ओला सीधा सीधा एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक्चुअल एक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर कर रहा है जिसमें अच्छी खासी बड़ी मोटर मिल रही है, जबकि रिस्टा एक फैमिली स्कूटर कैटेगरी के हिसाब से बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे मोटर को अंडर पावर कर दिया गया है। इसीलिए मोटर कैपेसिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, टॉप स्पीड के मामले में और 0 से 40 एक्सेलरेशन के मामले में ओला आगे है। लेकिन ग्रेडेबिलिटी की बात आते ही दोनों स्कूटर्स की जो ग्रेडेबिलिटी है वो सेम दिखती है। ये एक प्लस पॉइंट है रिस्टा के लिए। तो ओवरऑल मोटर के मामले में ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कर्व वेट की। ओला का जो कर्व वेट है वो 116 किलो है, वहीं रिस्टा Z का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है। भाई वेट के मामले में तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर चलाते समय हैंडलिंग के मामले में रिस्टा एक ज्यादा स्टेबल गाड़ी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस और सेफ्टी के मामले में बहुत ही ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल फीचर्स दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में रिस्टा जो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है ओला के मुकाबले, क्योंकि ओला की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आता है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। ओला S1 Pro के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एथर रिस्टा Z के अंदर भी आपको 34 लीटर का बूट स्पेस ही मिलता है। अब भाई आप कहोगे कि 34 लीटर का बूट स्पेस ही दिया है दोनों ब्रांड के अंदर, पर यहाँ पे रिस्टा का जो बूट स्पेस है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक छोटा कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है आगे, जिसमें आप मोबाइल या पर्स जैसा छोटा सामान रख सकते हो। और ओवरऑल स्टोरेज के मामले में रिस्टा में आपको आगे फ्रंक लगाने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे इस गाड़ी का 22 लीटर का स्टोरेज और बढ़ जाता है। तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी आती है 56 लीटर्स की। और इसी के साथ आपको बूट के अंदर कैरी बैग का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और यूजफुल फीचर है। पर ध्यान रहे कि इन दोनों चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेसरीज का पार्ट है। तो ज्यादा स्टोरेज ऑप्शन की वजह से रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ओला का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का है, जबकि रिस्टा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है। भाई मुझे पर्सनली इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, लेकिन आप कंफर्ट को ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जोड़ के देखें तो रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसको कंफर्ट के हिसाब से ही बनाया गया है।
लेकिन अगर आप पूछो कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर पहले कौन सी गाड़ी लगेगी, तो भाई वो ओला होगी। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर आपको फ्रंट के अंदर 110 बाय 70 12 इंच का टायर मिल जाता है। इसके अंदर आपको फ्रंट में अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है और आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। जबकि रियर के अंदर आपको टायर साइज जो है वो सेम है, 110 बाय 70 12 इंच का टायर मिलता है। रियर में भी आपको अलॉय मिलता है, आपको डिस्क ब्रेक मिलता है रियर के अंदर भी, और रियर में जो सस्पेंशन है वो साइड माउंटेड सस्पेंशन है। ओला वाले इसे मोनो सस्पेंशन बोलते हैं, पर ध्यान रहे कि ये सेंट्रली माउंटेड मोनो सस्पेंशन नहीं है, ये साइड माउंटेड सस्पेंशन है, जिसे कभी कभी हम आम भाषा में सिंगल साइड एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। जबकि रिस्टा के अंदर आपको फ्रंट के अंदर 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिलता है, आपको अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, आपको यहाँ पे आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। जबकि रियर के अंदर आपको जो टायर साइज मिलता है वो 100 बाय 80 12 इंच का टायर मिलता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है। और सस्पेंशन की बात करें तो एथर के अंदर आपको सारी गाड़ियों के अंदर इंक्लूडिंग रिस्टा के अंदर आपको मोनो सस्पेंशन ही मिलता है। भाई टायर की बात करें तो दोनों ही ब्रांड्स आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टायर साइज सेम होने के बावजूद ओला के अंदर आपको थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता है। इसके अलावा ओला के अंदर आपको दोनों ही ब्रेक्स डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि एथर के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। सस्पेंशन के मामले में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि एथर के अंदर आपको मोनो सेंट्रली माउंटेड मिल रहा है, जबकि ओला के अंदर आपको मोनो सस्पेंशन मिल रहा है पर वो साइड माउंटेड है। लेकिन चलाने के मामले में एथर रिस्टा एक ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी लगती है। पर ओवरऑल क्योंकि ओला एक ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे एडवांटेज जो मिलता है वो ओला को मिलता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। ओला के अंदर आपको बैटरी के ऊपर बाय डिफॉल्ट 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वहीं एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वारंटी के मामले में ओला ने एक अच्छा कदम उठाया है। सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी को स्टैंडर्ड कर दिया है। इससे जो भी लोगों के मन में बैटरी को लेकर डाउट थे वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। इसके अलावा ओला आपको करीब 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देके वारंटी को बढ़ाने का ऑप्शन भी दे रहा है, जिससे जो बैटरी की वारंटी है वो 80,000 से बढ़ के 1 लाख किलोमीटर तक हो जाती है। और अगर आपकी रनिंग और भी ज्यादा है तो आप 17,700 रुपए एक्स्ट्रा देके इसकी बैटरी की वारंटी को 1,25,000 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो। जबकि एथर के अंदर आपको प्रो पैक के साथ 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है बैटरी के ऊपर। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आप सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले सकते, आपको पूरे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे प्रो पैक के लिए, फिर आपको बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। तो वारंटी के मामले में तो ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। ओला के अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको ओला मैप्स, स्पीकर्स, ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेम्पर अलर्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। जबकि रिस्टा जेड के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता है। और इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, ऑटो इंडिकेटर, नेविगेशन, व्हाट्सएप मैसेज और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। पर ध्यान रहे कि इन सारे फीचर्स के लिए आपको एडिशनल प्रो पैक लेना पड़ता है। बिना प्रो पैक के इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक दिखता है। अब बात कर लेते हैं दिल टू टाइगर के कंक्लूजन की। भाई अगर आप इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग फीचर की बात करो तो वो आपको नो डाउट ओला के अंदर ही मिल रहे हैं। टच स्क्रीन मिल रहा है और साथ ही यंग जनरेशन के लिए क्रूज कंट्रोल और म्यूजिक स्पीकर्स जैसे एक्साइटिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। जबकि रिस्टा के अंदर आपको प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ वाले यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। रिस्टा के फीचर्स को देख के लगता है कि इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं उनको सेफ्टी और फैमिली यूज के फीचर्स के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप रिस्टा के फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके फीचर्स में ऑलरेडी मैंने राइड रिव्यू की जो वीडियो है उसमें सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करी है, आप जाके देख सकते हो। तो भाई ओवरऑल अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें आपको ब्रांड की तरफ से अच्छा सर्विस सपोर्ट मिले और जिसके अंदर आपको जो फीचर्स मिले वो प्रैक्टिकली और एक्चुअल डे टू डे लाइफ वाले फीचर्स मिले, तो आप रिस्टा ले सकते हो। पर ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूटर एक फैमिली स्कूटर कैटेगरी में आता है, परफॉर्मेंस में नहीं। वहीं अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, जिसके अंदर आपको आई कैचिंग फीचर्स मिले जो मैंने बताए थे, तो आप ओला S1 Pro ले सकते हो। पर ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको पुअर बिल्ड क्वालिटी और सर्विस इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जो स्कूटर आप परचेज करने वाले हो, अगर वो आपका प्राइमरी स्कूटर होगा तो ओला लेने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी और सर्विस के इश्यूज हैं जिससे आपको परेशानी होगी और आपका काम रुकेगा।
अगर आपका स्कूटर प्राइमरी स्कूटर होगा तो आप एथर ले सकते हो। हमने ओला के लॉन्ग टर्म रिव्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। एथर के न्यूली प्रोडक्ट रिस्टा के ऊपर राइड रिव्यू भी बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।